तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सभी लोग और क्या हाल है तुम लोग का। मौज मस्ती तो नहीं चल पा रही है क्योंकि अब है तुम लोग का सीएस का बोर्ड्स एग्जाम और तुम लोग ने पाइथन में कुछ भी नहीं पढ़ रखा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस सीरीज़ के वन शॉट वीडियो में आज मैं 12th क्लास का रिविजन टूर 1 पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। तो तुम लोग का काम है बस वीडियो को बैठ के एकदम अच्छे से देखना, इसलिए अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पाइथन का रिवीजन टूर 1 एंड उसके बाद कोडिंग भी किया जाएगा बीच बीच में, ताकि आप लोग को पता चलते रहे। एंड उसके बाद मैं कराऊंगा आप सभी लोग से क्वेश्चन एंड आंसर, जिसका आंसर भी मैं बताऊंगा, जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही में क्वेश्चन बताता रहूँगा जो कि एमसीक्यू और बोर्ड्स एग्जाम के सीएस में आ सकते हैं। तो वीडियो के बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एमसीक्यू आ सकता है आप लोग एग्जाम में। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाई गाइडो वैन रोजम। ये जो एमसीक्यू में आने के चांसेस रहेंगे इसके। तो पाइथन को बनाया था गाइडो वैन रोजम ने और इस लैंग्वेज को बनाया गया फरवरी 1991 में। ओके, अब सबके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर पाइथन ये तो एक स्नेक का नाम है, लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आखिर नाम कैसे दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि जो इसको बनाया था ना गाइडो वैन रोजम को, एक कॉमेडी शो देखना बहुत ज़्यादा पसंद था जो कि था बीबीसी। एंड वहाँ पे एक पाइथन का फ्लाइंग मोंटी सर्कस हो रहा था। तो उससे उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अब हम लोग जो है अपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे जिसमें हम लोग नाम देंगे उसका पाइथन, क्योंकि उनको और कोई नाम समझ नहीं आ रहा था। उनको फेवरेट शो का एक वहाँ से एक अच्छा नाम मिल चुका था, तो यहाँ से पाइथन नाम बना। और पाइथन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पाइथन जो है ईजी टू यूज़ एंड फ्री टू यूज़ ऑल्सो है। क्योंकि जावा जैसा लैंग्वेज हो सकता है कि आप लोग को जो है पैसे लेते हो, पेड हो, लेकिन पाइथन पूरी तरीके से 100% फ्री है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथन के फीचर्स की। सबसे पहला है कि हम लोग इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ईजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे फंक्शंस हो जाए जैसे कि प्रिंट। एंड वहीं अगर जावास्क्रिप्ट पे जाए तो console.log करना पड़ता है, फिर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में। लेकिन पाइथन में सबसे ईजी आराम से प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे ही पाइथन जो है बहुत एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि एकदम ईजी है और एक हाई लेवल का लैंग्वेज, इसलिए इसको कहा जाता है सिंपल। पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप इसको कहीं से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है पाइथन में, जो कि उसका माइनस पॉइंट होगी। सबसे पहला कि पाइथन जो है फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। यानी कि पाइथन जैसे कंपाइलर है तो उतना फास्टेस्ट नहीं होता है जितना बाकी लैंग्वेज हो सकती हैं। फिर हो जाता है हम लोग का लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा एंड पर्ल। तो इसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं वो थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू सी, जावा एंड पर्ल से। फिर हो जाता है हम लोग का नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। तो ये टाइप बाइंडिंग पे स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये ईजीली जो है कन्वर्टिबल लैंग्वेज नहीं होता है हम लोग का। तो अब हम लोग बात कर रहे थे टोकन्स की। इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट्स और लेक्सिकल एलिमेंट्स। तो टोकन्स ऐसी चीज़ है जो कि एक पैसेज के कीवर्ड, पैसेज ऑफ ए टेक्स्ट जो भी उसके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स जो भी होते हैं वो हम लोग के टोकन्स का अंडर आते हैं। जैसे कि जो कोड आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा उस पर ये फॉर, इन, फिर इफ, ये सारे कीवर्ड जो पहले से स्टोर्ड होते हैं जैसे पता ही होगा। एंड फिर हम लोग आइडेंटिफायर, ये सब जितने भी लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स जो भी यहाँ पे मार्क किए हुए हैं सब यहाँ पे आएंगे टोकन्स के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसकी हम लोग वेरिएबल्स पे यूज़ नहीं कर सकते, उनका अलग से स्पेशल मीनिंग बनाया हुआ है पाइथन ने। जैसे कि हो जाता है हम लोग का प्रिंट, फिर फॉर, इन, इफ़, ये सारे जो हैं कीवर्ड्स हैं। प्रिंट ऐसे फंक्शन की लिस्ट में आएगा, कीवर्ड्स में प्रिंट नहीं आ सकता, प्रिंट जो है फंक्शन में आएगा। लेकिन जैसे हो गया फॉर, इन, फिर हो गया हम लोग का इफ़, एल्स, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब को हम लोग कीवर्ड्स के अंदर लेंगे जिनको हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। एंड हो गया, डेल हो गया, फ्रॉम हो गया, नॉट, वाइल, एज, एलिफ, ग्लोबल, और, विद, एसेंट, एल्स, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स और प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस एट्सेट्रा। तो आइडेंटिफायर्स ऐसे नेम्स होते हैं जो हम लोग डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट पार्ट्स को देते हैं प्रोग्राम के। जैसे कि हो गया हम लोग का वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस। तो हम लोग वेरिएबल्स का एग्जांपल लेके एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे, ग्रेड, प्ले, ये सब जो है एक वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं और लोग अभी बताएंगे भी कि वैलिड और इनवैलिड है क्या। फिर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वैलिड और इनवैलिड सीक्वेंस किया हुआ है अलग अलग। तो वैलिड ऐसी चीज़ होती है हम लोग आइडेंटिफायर्स में सबसे पहले अंडरस्कोर लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, ये बताएंगे अभी। और ये बहुत कुछ बताएंगे। सबसे पहले बता दूँ कि अंडरस्कोर हम लोग शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। दूसरा, हम लोग डॉलर जैसे साइंस का यूज़ नहीं कर सकते
ओनली अंडरस्कोर एंड नंबर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथन में के अंदर। एंड हम लोग जो है डॉट्स ये सब का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि बताया ही। एंड बस इससे और कुछ नहीं है इसके आगे। एंड हाँ, एक और इनवैलिड आइडेंटिफायर होता है, जैसे कि भाई बताया गया कि स्पेशल कीवर्ड्स, तो इनका यूज़ अगर करेंगे वेरिएबल्स और ऐसी चीज़ों में तो ये इनवैलिड सीधा सीधा बता देगा। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिक लिटरल्स के टाइप्स। सबसे पहला टाइप है, यहाँ पे हम लोग का टोटल 3 टाइप्स होते हैं, तो तीनों बताता हूँ। सबसे पहला है इंटीजर लिटरल्स, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, और हम लोग का यहाँ पे तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बूलियन लिटरल्स के बारे में। तो बूलियन लिटरल्स पाइथन में वो होता है ना जो कि वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ट्रू और फॉल्स सिर्फ 2 ही बूलियन वैल्यूज का यूज़ करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इज मैरिड ट्रू है एंड टाइप है इज मैरिड। तो यहाँ पे क्लास बूल आ रहा है क्योंकि ये बस ट्रू और फॉल्स में देगा। अगर आप लोग ट्रू और फॉल्स की जगह कुछ और लिखोगे तो यहाँ पे क्लास बूल नहीं देगा, क्योंकि बूलियन वैल्यू जो होता है सिर्फ ट्रू और फॉल्स यानी कि 2 ही वैल्यू में देता है, यही पाइथन का रूल है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स आर सिम्बल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स वो सिम्बल्स हैं जो कि कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को करने में हम लोग को जो है वेरिएबल में मदद करता है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 10 + 25 है, तो यहाँ पे प्लस जो है वो ऑपरेटर होगा एंड 10 एंड 25 जो है वो ऑपरेंड्स होगा, क्योंकि प्लस जो है दोनों पे कुछ काम कर रहा है एंड 10 और 25 जो वैल्यू है जिस पे काम हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स जो हैं क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो ऑपरेटर्स के टाइप है अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, आइडेंटिटी, असाइनमेंट, मेंबरशिप, अरिथमेटिक, असाइनमेंट एंड बिटवाइज। तो अरिथमेटिक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई के लिए जैसे स्टार यूज होता है, एंड यहाँ पे डिवाइड है, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस रिमाइंडर का वैल्यू देता है सिर्फ और सिर्फ, एंड वहाँ पे जो है डबल स्लैश है एंड बहुत कुछ। रिलेशनल पे जैसे ग्रेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जैसे चेक करने के लिए होता है। तो अब बात करने जा रहा हूँ पंक्चुएटर्स के बारे में। तो पंक्चुएटर्स आर सिम्बल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। तो पंक्चुएटर्स जो होते हैं वो ऐसे सिम्बल्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। तो कॉमन पंक्चुएटर्स जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं हैश है, फिर डॉलर्स का साइन है, एट द रेट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे ये सारे जो है कॉमन पंक्चुएटर्स हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। The variables named temporary location used to state values which can be further used in calculations, printing results, etc. Every variable must have its own identity, type and value. तो वेरिएबल्स जो है हम लोग नेम देते हैं कोई भी टेम्पररी लोकेशन को, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं वैल्यू को स्टोर करने में, और बाद में उसका यूज़ होता है जैसे कि कैलकुलेशंस में, प्रिंटिंग में, रिजल्ट में, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग नम का वैल्यू लिया 100 एंड नेम का वैल्यू लिया जेम्स, एंड हम लोग ऐसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि हम लोगों ने एक एज लिया 15 एंड नेम लिया किसी का, एंड हम लोग बाद में उसको प्रिंट करवा दिया। और यहाँ तक तो समझ ही गए हो आप लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे बाकी चीज़ों की तरफ। तो जैसे कि पाइथन वेरिएबल कैसे लिखना है ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग देख लेंगे असाइनमेंट। तो पाइथन इज़ अ वेरी वर्सटाइल विद असाइनमेंट्स। लेट्स सी इन हाउ डिफरेंट वेज। तो पाइथन जो है असाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है असाइनमेंट्स के साथ। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे असाइनमेंट्स है क्या। तो असाइनमेंट्स होता है जैसे कि हम लोग असाइन करते हैं सेम वैल्यू बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स को। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं a = 11, a b c तीनों कॉमन हम लोग ले लिए, तो अलग अलग सेपरेट हो चुके वेरिएबल, एंड तीनों का वैल्यू हम लोग ने जो है एक ही लाइन में ले लिया है। जैसे कि नॉर्मली यूज़र क्या करेगा या फिर जो भी कोडर होगा वो a = 11 लिखेगा, b = 23 लिखेगा, c = 33 लिखेगा। लेकिन यहाँ पे असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो असाइनमेंट की मदद से आप लोग जो है ए बी सी तीनों को एक ही लाइन में ले सकते हैं और रिस्पेक्टिवली रहेगी। जैसे कि ए का वैल्यू यहाँ पे 11 होगा, बी का यहाँ पे 23 होगा और सी का यहाँ पे 33, इस तरीके से वैल्यूज आएंगे। और यहाँ पे एक याद रखने की बात है कि जब भी पाइथन जो है वैल्यूज़ को जो है असाइनमेंट्स को जब भी असाइन करता है तो सबसे पहले वो RHS को देखता है और उसके बाद उसको असाइन करता है LHS की तरफ। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, ताकि कोई भी एरर ना आए। तो अब हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो पाइथन जो है फॉलोइंग डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में होते हैं हम लोग के इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ होते हैं a + b j के फॉर्म में होते हैं,
और जे की वैल्यू होती है √-1। तो कंग्रेचुलेशंस तुम सभी को जो अभी तक बैठ के इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ख़त्म कर दिया रिवीजन टूर 1 पूरी तरीके से। और जो अभी तक इस वीडियो को बैठ के देख रहा है उसको थैंक यू, एंड उसने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया इस वीडियो के अंदर। और हाँ, यहाँ तक अगर बैठ के देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ तक देख चुके हो तो इतना तो कर ही सकते हो। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि प्रोग्रामिंग की ऐसी वीडियोज़ और लेक्चर्स वीडियोज़ इसमें आते रहेंगी। और अगर तुम्हें पाइथन रिवीजन टू चाहिए तो फिर जल्दी जाके कमेंट कर दो कि तुम्हें पाइथन रिवीजन टू चाहिए।